नमस्कार। आपका ग्लोबल योग गीता में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कक्षा का चयन किया और गीता सीखने की जिज्ञासा व्यक्त की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। प्रथम हम लोग शुरू करते हैं गणेश भगवान के। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम श्री गंगणपति नमः स्वाहा। ओम श्री हनुमंते नमः स्वाहा। ओम श्री करुणे बाबा नमः स्वाहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरण रघुबर विमल सु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम। अब पश्चाताप वंदना जो आवश्यक है उसे कर लेना चाहिए। ओम आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजनम ना जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। यदक्षरम पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वर। यस अस्मित्याचो नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वन्दितमच्युतम्। प्रमादात् कुरुतां कर्म प्रचविताध्वरीषु यत् अस्मरणादेवी तद्विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। ओम नमस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसूर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उद्धारणे नमः। ओम श्री सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री नित्याय स्वाहा। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्पनुन्ति दिव्ये अस्तिवे वेदे सांगपदक्रमोपनिषद् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम गंगणपति स्वाहा वासुदेवाय स्वाहा। आज हम लोग प्रथम अध्याय का समापन करेंगे और उसमें जो 3-4 श्लोक जो बचे हुए हैं उसकी व्याख्या और मीनिंग को हम लोग देखते हैं। कल 42वें श्लोक तक हो चुका था। ओम उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्य नु शुश्रूम। उत्सन विनष्ट कुल धर्माणाम पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्यानाम मनुष्यों का जनार्दन हे कृष्ण नर के नरक में नियतम सदैव वास निवास भवती होता है। इति इस प्रकार अनुशुश्रूम गुरु परंपरा से मैंने सुना है। हे प्रजापालक कृष्ण मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। Here Arjun said to Sri Krishna, I have listened that those persons who have destroyed their family manners, they always live at the hell place, that is very worst place, that is called in Hindi and Sanskrit Narak, hell. And the 44th stanza and a sloka. Ahobat mahat papam kartum vyavasita vayam yadrajya sukh lobhen हंतुम स्वजन मुद्यता। अहो ओह बत कितना आश्चर्य है यह। महत महान ग्रेट। पापम पाप कर्म सिन। कर तुम करने वाले डूइंग
व्यवसिता निश्चय किया है वयम हमने यत, क्योंकि राज्य सुख लोभेन, राज्य सुख के लालच में आकर, हंतुम मारने के लिए, स्वजनम अपने संबंधियों को, उद्यता तत्पर। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। Again, Arjun said to Sri Krishna, we are going to do some sin work, that is very worst work in society, and it has some social reason, and we are going to win some lands and happiness, that is called king happiness. But this is not the right way to win something in this society. After killing our relatives, after killing them, we got something that is nothing for us and me. And next stanza of this first exercise of Srimad Bhagavad Gita, यदि माम प्रतिकार म शस्त्रम शस्त्र प्राण पानयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु अस्तन में क्षेमतरम भवेत। यदि इफ माम मुझको मी अप्रतिकारकम प्रतिरोध ना करने के कारण अशस्त्रम बिना हथियार के विदाउट आर्म्स शस्त्रपाणय शस्त्रधारी धार्तराष्ट्रा धृतराष्ट्र के पुत्र रणे युद्ध भूमि में बैटलफील्ड हन्यु मारे तत् वह मेरे लिए क्षेम तरम श्रेयस्कर, दैट इज नॉट ग्रेट पार्ट ऑफ माई लाइफ, भवेत होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। Here again Arjun said to Sri Krishna, if Kauravas killed them, that is the great thing in the battlefield, and Arjun and Pandava's son don't want to oppose them, and without war and fight they want to kill by them. एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय उवाच, संजय कहते हैं, in the first part of the first exercise, Sanjay and Dhritarashtra is seeing the battlefield, what is going on in this battlefield. एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर अर्जुन संख्ये युद्ध भूमि में बैटलफील्ड रथ रतांगा हॉर्स कार्ट उपस्थे आसन पर उपाविशत पुनः बैठ गया, विसृज्य एक ओर रखकर सौसरम बाणों सहित चापम धनुष को शोक से समिग्न संतप्त उद्विग्न मानस मन के भीतर। संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण
एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो यहाँ पर संजय कहते हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं, वारफील्ड में, बैटलफील्ड में, और वे शोक संतप्त अवस्था में जाकर अपने रथ पर बैठ जाते हैं। Here Sanjay said to Dhritarashtra, after saying these words, Arjun is very sad, and sadly he goes to on his tanga and horse cart and sit there. He has no way to fled away from the war field. This is the whole meaning of the first exercise of Srimad Bhagavad Gita. And what we learned here, what is the whole meaning of this first exercise? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो श्यामाचरण लाहिरी महाशय हैं, उन्होंने क्रिया योग से संबंधित इसकी व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग कुल कुंडलनी के विकास के लिए इस जीवन में कार्य नहीं करते हैं, योग की क्रिया के माध्यम से अपने साधन को साधने का प्रयास नहीं करते हैं, उनके जीवन में विपदा ही विपदा घिरी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आत्मिक विकास के लिए आध्यात्मिक जो धारा है उसे छोड़ दिया है। उसके जो कुटुंब हैं, पितर योनि में बसने वाले जो आत्माएं हैं, जो पूर्वज हैं, उन आत्माओं को कोई जल भोजन तक कराने वाला नहीं है। तो उनकी जो आत्माएं हैं, पितरों की जो आत्माएं हैं, वह अतृप्त रह जाती हैं, और अतृप्त रह जाकर वे आशीर्वाद तो नहीं ही देंगे। आशीर्वाद वही आत्माएं दे सकती हैं जिनको आपने तृप्त किया है, जो आपसे तृप्त रहेंगे। इसीलिए जो श्राद्ध कर्म की व्यवस्था है भी अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म में है, और अपने आत्मिक विकास के लिए भारतवर्ष में, सनातन धर्म में कहा गया है कि आप आध्यात्मिक कार्य करें। तो उसमें आपने देखा कि शुरू में भ्रम रहता है, भ्रम उत्पन्न होता है, ब्रह्मनाद सुने जाते हैं, ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, हृदय में बहुत प्रकार की उथल पुथल चलती है। कई बार यह होता है कि उस साधन मार्ग से, महापुरुष का जो मार्ग है, उससे मनुष्य को यहाँ तक होता है कि वह भाग जाए, उसे छोड़ दे, और जो बीच मार्ग में ही उस क्रिया योग को ईश्वर को छोड़कर चला जाता है, तो उसके लिए इस भारत भूमि में, सनातन धर्म में किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। उसके पूर्वज भी रोते हैं। और यदि आपने अपने पूर्वजों के लिए और सभी आत्मा और परमात्मा के विकास के लिए अपने आध्यात्मिक विकास को जागृति मार्ग पर चलाया है, जहां पर कि कुल कुंडलनी का नाश नहीं होता है, कुल कुंडलनी और ज्ञान मार्ग को विकसित करने के लिए आपने आध्यात्मिक साधन को चुना है, तो आपकी जो पितरों की जो आत्माएं हैं वह भी तृप्त रहती हैं, परमात्म तत्व भी तृप्त रहते हैं। इतने भारत भूमि में और विश्व में, ब्रह्मांड में जितने सारे हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं, वहाँ पे बसने वाले जो देवी देवता हैं, वे भी तृप्त रहते हैं। यही साधन मार्ग है। तो
आचार्य योगाचार्य श्यामाचरण लाहिरी महाशय, बाबा जी महाशय ने योग क्रिया को बड़ा ही महत्व दिया है और सिद्ध साधन माना है। उसमें योग यज्ञ कर्म को भी महत्व दिया गया है। चाहे आपका मार्ग कुछ भी हो, शैव धर्म से आते हो, वैष्णव धर्म से आते हो, शाक्त धर्म से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, पूजन के मार्ग में कभी किसी को कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर मार्ग में लगा हुआ है, उसके मार्ग को जो भी अवरोधित करता है वह महापातकी है और उस महापाप का कभी भी उस महापातकी का उद्धार नहीं हो सकता है। वह जितना ऊपर गया है उतना ही वह पाताल लोक की ओर चला जाता है। उसका धर्म जो विकसित हो रहा था वह अविकसित रह जाता है, उसे कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। किसी दूसरे के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, जो धार्मिक रूप से ईश्वर की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, उसके मार्ग में कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। चाहे वह बौद्ध मार्ग से ही लगा हो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, चाहे वह क्रिश्चियन मार्ग से ही लगा हुआ हो, क्रिश्चियनिटी में उसका विश्वास हो, चाहे इस्लामिक विश्वास हो, चाहे सनातनी हो तो सनातनी में शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, और यहाँ पर आप शाक्त धर्म को भी, शाक्त धर्म को श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने कहा है कि कुल कुंडली का जो विकास है वह काली जो है, काली कौन है? तो काली जो है उत्तमौजा के रूप में उसे देखा है, आद्या शक्ति है और वह आद्या शक्ति ही काली है, काली तारा सूर्य है और वही कुल कुंडली के विकास में मार्ग को प्रशस्त करती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वैष्णव धर्म या शैव धर्म जो है वह छिन्न मार्ग को है। शैव धर्म में बताया गया है कि सबसे उच्चस्थ स्थान पर जो बैठने वाले हैं वह भगवान शिव ही है, वह महागुरु है। जब किसी का भी जन्म नहीं हुआ था तो शिव का ही जन्म हुआ था और शिव ही कारण है इस जगत के निर्माण का। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा ने इसका निर्माण किया, विष्णु ने इसका पालन किया और वे संहारक नहीं है, शिव हैं कल्याणकर्ता, कल्याण करते हैं। तो यहाँ पर श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने कहा है कि आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को छोड़ना भारत के लिए कभी भी हितकर नहीं है। यही स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि भारत भूमि के लिए उसका जो सनातन धर्म है, उसकी जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है, उसका यदि भारत के जो सनातनी लोग हैं वे यदि इसका तिरस्कार कर देते हैं और अपनी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को भूल जाते हैं तो भारत में कुछ भी शेष नहीं बचता है। भारत कौन है? तो भारत ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर जितने भी जन्म लिए हैं, चाहे जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा में भी आप देखेंगे यहाँ पर कहा गया है कि वर्ण संकर, लेकिन अब ईश्वरीय जो न्याय है, ईश्वरीय जो शक्ति है, उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हम लोग वैसे धर्म से नहीं आते हैं जहाँ पर कि परिवर्तन नहीं हो सकता है। खोज खोज खोज, हम लोग हमेशा प्रारंभ से ही भारत का जो सनातन धर्म है वह आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में अपनी खोज ही करता रहा है और उससे नए नए रत्न उत्पन्न हुए हैं और हम लोगों ने उसका विकास किया है। तो यह हमारी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का विकास भूमि इसे कह सकते हैं भारत को। तो आप देख रहे हैं हमारे ग्लोबल योग गीता को, जिसमें आपको मिलता है योग का ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान, गीता पर ज्ञान। और जिन लोगों ने इसमें अभी तक अपना नामांकन नहीं करवाया है, भारत से रहते हैं, तो उन्हें 1099 रुपये का इसमें आपको फ़ोन पे, गूगल पे, रोज़र पे से आप भेज सकते हैं 8002170575 @ फ़ोन पे एंड गूगल पे एंड रोज़र पे। एंड सेकेंड, पेपल से आप जो विदेश एब्रोड में रहने वाले लोग हैं, इंग्लिश माध्यम से हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ज्ञान
दिया जाएगा। और आप हमें मेल कर सकते हैं @ग्लोबल योग गीता पर योगाचार्य सुमन जी स्वामी @ग्लोबल योग गीता पर। और पेपल से आप $199 प्लस $50 आप पेपल से sumanji.shs@gmail.com पर आप पेपल के माध्यम से आप अपना नामांकन ले सकते हैं। अपना बायोडाटा आप इसी पर सेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ईश्वर आप सबों को खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।